टेंथ और ट्वेल्थ के एग्जाम, टेंथ और ट्वेल्थ के एग्जाम कब होंगे? टेंथ और ट्वेल्थ के एग्जाम की जानकारी के लिए बता दूं, मार्च के अंदर, मार्च के अंदर, मार्च के अंदर होने वाले हैं। देखो फरवरी लास्ट तक की संभावना थी कि फरवरी लास्ट तक टेंथ और ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम करवा दिए जाएं। बाकी हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्त, क्योंकि इसका एग्जाम की जो रूपरेखा है मार्च तक दे रखी है, अभी इसकी कोई स्पेशल गाइडलाइन स्पेशल नहीं आई है। आपका जो एग्जाम है टेंथ और ट्वेल्थ का एग्जाम आपका मार्च में होने जा रहा है, ठीक है। अब ट्वेल्थ वाले व्यक्ति, ट्वेल्थ वाले ध्यान दें, ट्वेल्थ वाले बच्चे एग्जाम को, एग्जाम को अच्छे से, अच्छे से, अच्छे से करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप, तो आप एक रूपरेखा तैयार करें, रूपरेखा, रूपरेखा तैयार करें। अब यहाँ पे जो रूपरेखा आपके सामने बताई गई है, तो एक बार ये डिस्कस कर लें कि आने वाले कुछ समय के अंदर, जने मैं बात करूँ कि भाई अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी फरवरी, आपके मान लो कि भाई आपके पास 1.5 महीना, मैं फूल खींच के मान लो 1 या 1.5 महीना आपके पास है। आपको उस रणनीति के हिसाब से काम करना है, उस रणनीति को लेके चलना है जिसको आप जो चाहते हैं कि भाई ट्वेल्थ क्लास में, टेंथ क्लास में मेरी परसेंटेज, मेरी पहुंच, मेरी जो वैल्यू है सामने वाले के नजर में इतनी होनी चाहिए, तो आपको एक रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी, और उसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं ये भी सुन ले। आने वाले जब भी अभी एग्जाम की जो डेट अभी कंफर्म हो जाती है, लगभग हो भी गई होगी, और नहीं हुई तो थोड़ा वेट करें, और जैसे ही एग्जाम की डेट कंफर्म होगी, पीके शिवन एजुकेशन आपके साथ सभी क्वेश्चन शेयर करने वाला है, चाहे वो सब्जेक्ट जो भी हो। अब देखो, मैं यहाँ पे ट्वेल्थ क्लास की ज्योग्राफी की मैं बात करूँ ना, ट्वेल्थ क्लास जियोग्राफी, जियोग्राफी, ठीक है। बाकी पॉलिटिकल, हिंदी लिटरेचर, हिंदी सामान्य, हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, इनके भी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, ऐसी बात नहीं, टेंथ के भी क्वेश्चन दूंगा। बट यहाँ पे ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर था, देखो ट्वेल्थ क्लास वाले ध्यान देंगे, ट्वेल्थ क्लास, ट्वेल्थ क्लास में ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी के 2 चैप्टर, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी के 2 चैप्टर ऐसे हैं फर्स्ट वाली बुक से, और चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, मानव भूगोल और वितरण। एक सेकंड, ये तो फर्स्ट चैप्टर हो गया मानव भूगोल, सेकंड चैप्टर है विश्व, विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या घनत्व, घनत्व, वितरण, वितरण एंड वृद्धि। ये वाले चैप्टर हैं आपके सामने, ये 2 चैप्टर हैं, इन 2 चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं ये आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूँ। ट्वेल्थ क्लास में जो ज्योग्राफी पढ़ रहा है उनके लिए क्लास ये यूजफुल होने वाली है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। देखो दोस्त, यहाँ पे चैप्टर का नाम है मानव भूगोल। अब मानव भूगोल कहाँ से आया, क्यों आया, मानव भूगोल क्या है, ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं फर्स्ट चैप्टर की मैं बात करूं, मानव भूगोल, मानव भूगोल, यहां से फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, मानव, मानव भूगोल
किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये वाला क्वेश्चन आपके सामने फेस करे कि भाई मानव भूगोल किसे कहते हैं, तब आपको आंसर देना है मानव मानव भूगोल, मानव भूगोल, मानव समाज, मानव समाज, समाज व सांस्कृतिक, सांस्कृतिक अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन के बीच होने वाले संबंध को, मानव भूगोल कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। कैसे भाई? ये तो एक मैंने बना दी, सपोज कि मान लो कि मेरे को एक क्वेश्चन याद नहीं आ रहा तो मैं कैसे याद करूं, इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ विद्वानों ने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है मानव भूगोल की। मानव भूगोल की कुछ डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग दी है। मानव भूगोल, मानव भूगोल की डेफिनेशन देने वाले 3 व्यक्ति आपके सामने थे। एक तो आपका फर्स्ट में आ जाता है रेडजेल, दूसरे में आपका आ जाता है सैंपल, ठीक है, तीसरे में आ जाता है आपका विडाल ढीला ब्लास, विडाल ढीला ब्लास। इन 3 लोगों ने एक इसकी संकल्पना रखी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कि मानव पृथ्वी के बीच संबंध रखता है, पृथ्वी और प्रकृति के बीच संबंध रखता है, प्रकृति से संबंध रखता है, अध्ययन करता है, अध्ययन करता है। ये कहता है कि मानव पृथ्वी पर अस्थिर संबंध का अध्ययन करता है, संबंध का अध्ययन करता है। ये शॉर्ट बता रहा हूं बेटा, ठीक है, एक बार आप हिंट समझना। विडाल ढीला ब्लास कहता है कि भाई साहब ये जो दोनों क्या करते हैं कि संबंध भी है और स्थिर भी है, इन दोनों को क्या करता है कि मानव पृथ्वी पर अंतर संबंध बनाता है, अंतर संबंध की बात करता है। कैसे? मनुष्य, ये वाला जो टॉपिक है मानव भूगोल, मानव यानी व्यक्ति, भूगोल यानी पृथ्वी या आपकी प्रकृति। मनुष्य और प्रकृति के, देखो मेरे हिंट समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्वेश्चन आप जैसे भी बना लेना, बहुत सारी डेफिनेशन आप बना सकते हो कि मनुष्य और पृथ्वी और प्रकृति, देखो मनुष्य बोलो पृथ्वी बोलो, मनुष्य और पृथ्वी के बीच में होने वाले अंतर संबंध को मानव भूगोल कहते हैं। यानी मनुष्य ने भूगोल के अंदर जो भी सीखा है, यानी पहले के दिन में और आज के दिन में जो परिवर्तन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि ये वाला पेन पहले नहीं हुआ करता था, बट मनुष्य को जब नीड पड़ी तो ये वाला पेन बना दिया। आज ये वाली आप ब्लेजर देख रहे हैं, ये ब्लेजर किसने बनाई है? मानव ने बनाई है। बट मनुष्य ने उपयोग किसका लिया है? साथ किसका लिया है? अरे यही तो बात हम यहां डिस्कस करने आए हैं कि मानव और पृथ्वी के बीच में जो अंतर संबंध होते हैं उसका अध्ययन करवाया जाता है, जो चीज स्थिर होती है उसका यूज किया जाता है। जैसे हम बात करें कि मनुष्य ने यहां पे घर बना दिए, ठीक है, रोड बनाए, सड़क बना दी, नगर बना दिया, सिटी बना दी, दरवाजे बना दिए, जंगल, वनस्पति, जीव, जो भी आप मनुष्य ने उपयोग किया है वह मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य और भूगोल के अंदर क्या डेफिनेशन बनी है, ठीक है, अरे यही तो बात पूछ रहा है। और तीनों व्यक्तियों ने बस एक ही चीज रखी, मानव पृथ्वी बिडाल ढीला, मानव पृथ्वी अध्ययन करवा रहा है, ये स्थिर रख रहा है, ये इनके बीच का संबंध स्पष्ट कर रहा है। और एक इसमें एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और क्या बनता है, ये ध्यान देना बेटा। एक व्यक्ति था ग्रिफिथ टेलर।
अब ग्रिफिथ टेलर ने क्या आंसर दिया, यही तो हम बात कर रहे हैं। ग्रिफिथ टेलर बताता है कि संभववाद व नवनिश्चय नवनिश्चय नवनिश्चयवाद के बीच की बात कर रहा है। निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद के बीच की बात नवनिश्चयवाद के बीच की बात कौन करता है, ग्रिफिथ टेलर। और इसका एक फेमस डायलॉग है, क्या बेटा, रुको और जाने दो। क्या कहता है, रुको और जाने दो, रुको और जाने दो। ये इसका फेमस लाइन है, जाने दो। ग्रिफिथ टेलर की एक फेमस लाइन है जिससे मुझे आज भी याद आता है कि भाई साहब इस व्यक्ति ने बहुत पहले एक वर्ड बनाया था, रुको और जाने दो। ग्रिफिथ टेलर संभववाद, मतलब जो चीज की संभावना की जा सकती है कि हाँ ये चीज हो सकती है। सपोज करो कि मेरे को जयपुर जाना है, बट मैंने संभव हो गया कि मेरे को जयपुर जाना है और मैं तैयार भी हूं, पर मैं गया नहीं हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला व्यक्ति यहां पे है और ये वाला व्यक्ति यहां पे है। अब ये इससे मिलने जा रहा है, ये इससे मिलने जा रहा है। इसने संभावना बनाई कि भाई इससे मिलना है, बट गया तो नहीं। निश्चय लिया है, संभावना व्यक्त की है, और इन दोनों के बीच की कड़ी को किसने स्पष्ट किया, ग्रिफिथ टेलर ने स्पष्ट किया। और ग्रिफिथ टेलर ने एक वर्ड बनाया, रुको और जाने दो। रुको और जाने को स्पष्ट मैं आपके सामने करूं तो रुको का अर्थ होता है जब आपकी रेड लाइन होती है सड़क पे पार करते टाइम, इसका अर्थ होता है रुक जाओ भाई, स्टॉप। रेड लाइन लिखी होती है सड़क पे, जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो स्टॉप। और पीली लाइन होती है, और पीली लाइन क्या होती है कि तैयार रहो। हरी लाइन जैसे ही होगी तुम अपने काम के लिए जा सकते हो। अरे ग्रिफिथ टेलर यही तो कहता है, रुको मतलब होता है कि रेड लाइन है, रुक जा भाई, रुक जा, रेड लाइन है। और मतलब जो पीली लाइन होती है, पीली लाइन कहती है रुको भी मत और जाओ मत, बस तैयार हो जाओ। आप अपनी तैयारी को तैयार रखो और जाने दो। और जैसे ही ग्रीन लाइन हो जाए, जैसे ही ग्रीन लाइन हो जाए तुम यहां से जा सकते हो। यही तो इसमें बताया गया है, और इसीलिए ग्रिफिथ टेलर ने इसका नाम ये रखा है। अब ध्यान देना कि फर्स्ट वाले मानव भूगोल वाले चैप्टर में एक तो रेड जेल ग्रिफिथ टेलर और एक संभववाद, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, मानव भूगोल की प्रवृत्ति, ये वाले क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए ना, मैं गारंटी देता हूं यहां से आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया। अरे पहले वाले चैप्टर में ये वाले ही टॉपिक क्लियर करने हैं, जिसमें आपका सैंपल भी हो गया, आपका ब्लास भी हो गया। ये वाले जो व्यक्ति हैं, इन वाले टॉपिक को क्लियर कर लो, आपका नंबर 100%। यहां से अगर कोई क्वेश्चन बनता है, बात गारंटी देता हूं, लिख के ले लो। एमसीक्यू में ये जरूर पूछे जाएंगे, ये वाले क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे। और सेकंड चैप्टर की मैं बात करूं, सेकंड चैप्टर में है विश्व जनसंख्या, जिसके अंदर पूछा है वितरण घनत्व और वहां की वृद्धि। अब विश्व के अंदर एक कहां पे लोग मर रहे हैं, कहां पे लोग जी रहे हैं, कहां पे कितनी महिलाएं हैं, कहां पे कितने पुरुष हैं, वहां का शोषण प्रक्रिया क्या है। अरे यही चीज इस चैप्टर के अंदर स्पष्ट किया गया है। जैसा कि नाम से ही पता लगता है
कि वहां की जनसंख्या कितनी होगी, वहां का घनत्व क्या होगा, वहां वृद्धि हो रही है तो उसका कारण क्या है, क्योंकि पहले लोग मर जाते थे क्योंकि इतना सुविधा नहीं थी। अरे बट आज तो बहुत ज्यादा सुविधा है भाई साहब, मरने से पहले डॉक्टर बैठा है, वो व्यक्ति को बचा लेता है कि जीवन दर बढ़ रहा है, मृत्यु दर डाउन जा रहा है। यानी इसमें एक लाइन फेमस है इस चैप्टर के अंदर, और वो लाइन कौन सी है, वो लाइन मैं आपके सामने पेश करूं। उसमें एक लाइन फेमस है कि ज्यादा ज्यादा क्षेत्र ज्यादा क्षेत्र वाले ज्यादा क्षेत्र वाले एरिया में ज्यादा क्षेत्र वाले एरिया में कम लोग व कम क्षेत्र वाले एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं। इस चैप्टर का यही मानना है जहां पे एरिया कम है वहां पे ज्यादा लोग रह रहे हैं। एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल में आपको क्लियर होने वाला है। मान लीजिए ये कोई एरिया है और ये एरिया है कम, ठीक है, ये क्या है, कम एरिया है, तो यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा की संख्या में हैं, और ये एरिया है ज्यादा तो यहाँ पे लोग हैं कम। यहाँ पे लोग क्या है, ज्यादा, कम एरिया में ज्यादा लोग, यहाँ पे ज्यादा एरिया के अंदर कम लोग रह रहे हैं। अरे यही चीज तो आपको जाननी थी सेकंड चैप्टर के अंदर कि ज्यादा, जहां पे एरिया ज्यादा हो, वर्ग किलोमीटर 100, जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल के लिए कि भाई 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर 50 लोग मैं मान लूं, एग्जाम्पल समझना, और 10 वर्ग किलोमीटर के अंदर 100 लोग रह रहे हैं। इस एग्जाम्पल को समझ लिया तो आपका चैप्टर 100% सोल्व हो जाएगा। क्या कहता है कि ज्यादा, जहां एरिया ज्यादा वहां कम लोग हैं, और जहां एरिया कम है वहां पे ज्यादा लोगों की संभावना व्यक्त की गई है। इस चैप्टर में यही तो क्लियर करवा रहा है। इसका एक फेमस वो है, जनसंख्या व घनत्व ज्ञात करने का सूत्र, घनत्व ज्ञात करने का सूत्र फेमस है, करने का सूत्र। अब घनत्व ज्ञात करने का सूत्र तुम्हें आना चाहिए, और मैं गारंटी देता हूं ये मोस्ट है। यहां से एक ना एक एग्जाम्पल आपको 100% देखने को मिलेगा। ओ हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं जो विद्यार्थी 12th क्लास की तैयारी कर रहा है, अपने सपनों को उड़ान देना चाहता है, नई रणनीति व और नए तरीके से, नए क्लास के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो पीके से उनको एक बार जरूर ज्वाइन कर लें। देखो, घनत्व, किसी भी क्षेत्र का घनत्व निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल में बात करूं कि मान लीजिए मेरे को जयपुर का निकालना है, मेरे पास क्वेश्चन है जयपुर का क्षेत्रफल, जयपुर का क्षेत्रफल जो है 120 वर्ग किलोमीटर है, मान लीजिए 120 वर्ग किलोमीटर है, और वहां की जनसंख्या, वहां की जनसंख्या 5 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 लाख है। तो वहां का घनत्व क्या होगा? अब ये पूछना चाहता है कि अगर जयपुर के अंदर, जयपुर का पूरा एरिया 120 किलोमीटर है और 120 किलोमीटर एरिया के अंदर 5 लाख लोग रह रहे हैं, तो उसका घनत्व क्या होगा? मतलब पर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग निवास कर रहे हैं, यही तो जान रहा है ये। इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला तुम्हें ज्ञात करना है बेटा। क्या होगा फॉर्मूला? जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, और यहां पे घनत्व तुम्हें ज्ञात करना है। ये क्या है? इसका फॉर्मूला है, ये तुम्हें फॉर्मूला ज्ञात करना है, और यही फॉर्मूला हो
अगर आपको याद है, चाहे वो किसी भी एरिया का वर्ग किलोमीटर पूछे, किसी भी एरिया के बारे में बात करे, आपसे छाना नहीं रहेगा, आपको आता है। अब जयपुर का मैं बात करूं कि जयपुर के कितना किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी समझदार हैं, ये मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। मान लीजिए मेरे को क्या ज्ञात करना है बेटा, मुझे ज्ञात करना है घनत्व। अरे जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या है मान लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख है। और वर्ग क्षेत्रफल कितना है, 120 किलोमीटर है। तो एक जीरो से, वापस से सुनना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब यहां पे 50,000 बच रहा है, तो यहां पे तुम्हें भाग तो आता ही होगा ना। अरे 50,000 है आपके पास, 50,000 भाई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देना है 12 का भाग, 12 दूनी चौबीस, 12 चौक 48, कितनी बार जा रहा है बेटा, 4 बार जा रहा है, 48 आ गया। ठीक है जी, कितना बच गया, 2 बच गया। एक जीरो उतार लो क्या, लो जी उतार लिया, 12 एकम 12, कितने बच गया, 8 बच गया जी। एक जीरो और उतार लू क्या, ये वाला जीरो यहां उतार लेते हैं, 12 12 छिक्का 72, 12 छिक्का 72, ठीक है। कितना बच गया जी, 8 बच गया, ये जीरो उतार, 12 छिक्का 72। यानी यहां पे कितना आ रहा है कि वर्ग किलोमीटर आ रहा है जयपुर का, जयपुर का घनत्व, घनत्व एक किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में, चल जा भाई, वर्ग किलोमीटर में 4,066 लोग रहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि जयपुर में अपने, चाहे मैंने एग्जाम्पल लिया है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। 120 वर्ग किलोमीटर 5,000 का डिवाइड करना, जीरो जीरो कैंसिल, 12 से भाग दे देना, और जो भी वहां का एरिया होगा वही उसका आंसर रहने वाला है। क्योंकि चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड की यही खासियत है, वहां पे मानव और भूगोल के बारे में पूछा है, यहाँ पे विश्व में वृद्धि कैसे हो रही है, बच्चे कितने हैं, ठीक है, महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं, यही तो तुम्हें जानना था इस चैप्टर के अंदर। और इस चैप्टर से बनने वाले सभी क्वेश्चन, यानी फर्स्ट चैप्टर का मैंने क्लियर किया है, वैसे ही सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर की मैं कल बात करूंगा। आई होप आप सभी मजे में होंगे। जानने से पहले मैं आपको बता दूं, फिर बोल रहा हूं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और 12th क्लास और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी नोटिफिकेशन तो पहुंच ही जाए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, तो वहां पे पीडीएफ भी आपको मिल जाए। बाकी बात कल, जब तक के लिए राधे राधे।